हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब लोग? भाई आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी सब अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका हमारे कुछ ब्लॉग में। कैसे भी बना रही हूँ चाय, सुबह का टाइम है, इधर बन रही है मेरी चाय, तो आप भी पी लीजिए, आ जाइए चाय सुबह सुबह। तो आप सभी को प्यार भरी गुड मॉर्निंग। नवरात्रा चल रहे, तो आप सभी को नवरात्रा में हार्दिक शुभकामनाएं। और इधर मेरी बच्चे अभी सोए हैं, देखो। तो इनको भी उठा देती हूँ क्योंकि आज स्कूल में मुझे छोड़ने हैं, तैयार भी करने हैं। इनके लिए मैंने गर्म करके ठंडा करने के लिए रख दिया। और आज इसके पापा तो चले गए गाँव कल, तब मुझे तैयार करके मुझे स्कूल छोड़ने, तो इसलिए इनको भी मैं उठा देती हूँ। और पंखा चल रहे हैं दोनों, तो आवाज़ जो हो रही है। इधर बन रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि बच्चों को दूध पिलाती हूँ और मैं हमेशा चाय पीती हूँ। बच्चों को चाय नहीं पिलाती, बच्चों को मैं दूध ही पिलाती हूँ। और अभी बजिए सुबह की 6 और मेरा कुछ काम हो गया, कुछ बाकी है। झाड़ा बुआरी हो गई, जैसे मैं खुद से फ्री हो गई। अब मैं पहले बच्चों को दूध पिलाऊंगी, उसके बाद फिर मेरे और काम करूँगी, जो नहाना धोना है, उनको नहलाना है, इनके लिए टिफ़िन पैक करना, सारे काम करने पड़ेंगे करने को। तो लेकिन छोड़ने की समस्या आती है सबसे बड़ी, बस। बिट्टू तो खुद से चला जाएगा, लेकिन गुड्डन को छोड़ना लेना भारी पड़ता है। अभी इसके लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं हो रही, क्योंकि सरकारी स्कूल है, उसमें साधन तो लग रहे हैं, लेकिन जो हाँ करते हैं उसमें इतनी भीड़ रहती है कि हिम्मत नहीं होती डालने की। देखते हैं, अभी तो छोड़ना लेना पड़ेगा। अब क्या है, आजकल शायद 2 दिन स्कूल जाएगी, फिर शिक्षक सम्मेलन की छुट्टी है, फिर बाद में जब तक तो आ ही जाएंगे। तो चलो आ जाइए भाई, चाय पी लीजिए और मैं भी पी लेती हूँ चाय, फिर मिलते हैं आपको बाद में। और भाई मैंने सारा काम रेडी कर दिया है, बच्चों को भी तैयार कर दिया है, और मैं भी नहा धो के आ गई थी। गुड्डन को स्कूल छोड़ना था, उस चक्कर में पैदल पैदल छोड़ के आऊँगी, लेकिन मैं नहा के आई हूँ तब तक गुड्डन किडनैप हो चुकी है, मुझे नहीं मिली यहाँ पर। मैंने जल्दी जल्दी नहाई थी, कपड़े भी नहीं धोए थे, कपड़े धोने थे काफ़ी सारे, तो बस जो खोली हुई पटक है बाथरूम में बच्चों के, मेरे वही धोए, बाकी जो पड़े थे पहले से ही वो नहीं धोए, क्योंकि लेट हो जाती है अगर उसको धोने लग जाती तो। लेकिन मैं निकल के आई तब तक तो देखो 8:05 हो चुकी है, अभी तो 8 बजने में 5 मिनट बाकी है। और आई हूँ जब तक गुड्डन गायब हो गई, तो फिर मैं भी फ्री हो गई। चलो कोई तो गुड्डन को छोड़ने गया है स्कूल, तो अच्छा हुआ। अभी ये यहीं घूम रहा है, अभी पटेल हमारा, ये डेली लेट जाता है। बस देखो 8 बजने में 5 मिनट बाकी है अभी, तो दोस्त का फोन आएगा, उसके बाद बोलेगा हाँ तो मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर जाएगा और फिर स्कूल पहुँचेगा। तो डेली लेट जाता है, बस इसका यही काम है। और अब इसको याद आ रही है सब नाखून नाखून काटने की, तेल वेल लगाने की, नहीं जब से फ़ोन में लगा था। चलो मैं भी अब तो ऐसा कुछ काम नहीं है, सिर्फ मुझे मेरा खाना बना के खाना है, नहीं बाकी इनका टिफिन विफिन पैक कर दिया, सब्जी रोटी सब बना दी, कड़ी बनाई थी आज मैंने। लेकिन उनको छोड़ने के चक्कर में जल्दी जल्दी में मैं ब्लॉग ही नहीं बना पाई, क्योंकि ये लेट हो जाती है स्कूल में, तो फिर डांट पड़ती है। लेकिन गुड्डन तो पहुँच भी चुकी है स्कूल, उसको तो ले गए। और गाइस मैं लग चुकी हूँ खाना बनाने के लिए इधर, क्योंकि मेरे को भी भूख लग चुकी है। बच्चे तो मैंने भेज दिए स्कूल, तो मेरे लिए रोटी बना रही हूँ, बन रही है 4 रोटी, लेकिन ये भी ज़्यादा है। और अब इतने से आटे को रख नहीं सकती मैं, एक रोटी के आटे को, तो फिर बनानी पड़ेगी मुझे रोटी। और इधर मैंने सब्जी बनाई थी, देखो सुबह में जल्दी में दिखा नहीं पाई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ने का काम भारी हो जाता है। तो वो भी चले गए स्कूल, उनको भी टिफिन मैंने साथ में भेज दिया। आज तो मैं फ्री हूँ, और काफ़ी देर से मैं मोबाइल ही चला रही थी, बस फ्री थी, क्योंकि सारा काम गजब भी हो गया, उनके जाने के साथ साथ में सारा काम हो जाता है। और अब मुझे भूख लगी, 9:15 बज चुकी है, तो मैं लग चुकी मेरे लिए खाना बनाने के लिए। बाकी तो 11 बजे खाती थी डेली, नहीं पता नहीं आज मैं जल्दी नहा ली इसलिए लगी है, क्योंकि आज मैं 7 बजे तो नहा धो के रेडी हो गई थी। बाकी तो 9 साढ़े 9 बजे नहाती थी। क्यों, इसके पापा रहते हैं तो बच्चों की टेंशन नहीं रहती है भाई, उनको तैयार करना छोड़ना। फिर अकेले को तो उनको छोड़ना रहता है, तो मैं छोड़ने के लिए नहा के ही जाती हूँ, क्योंकि वो ऐसे जाने नहीं देते हैं, बोलते हैं मम्मी आप पहले नहा के आओ, उसके बाद ही स्कूल चलेंगे। और बिट्टू आज लेट गया था। तो गाइस आज मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मुझे साड़ी पहने हुए, तो आज मैंने साड़ी पहनने की इच्छा हुई थी, तो मैंने भी साड़ी पहन ली है। तो आप ज़रूर बताना मैं साड़ी में कैसी लगती हूँ, लहंगा लुगड़ी में कैसी लगती हूँ, सूट में कैसी लगती हूँ, क्योंकि ब्लॉग तो मैं सब चीज़ में बनाती हूँ। बाकी ये है कि शॉर्ट वीडियो जो मैं डालती हूँ फेसबुक पे, सारी मेरी लहंगा लुगड़ी में ही आती है। सूट में पोस्ट वगैरह फोटो कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं, लेकिन ब्लॉग में तो मैं सब कुछ पहन लेती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहन रखी है, तो आप ज़रूर बताना मुझे साड़ी कैसी लगी है। और अब बच चुकी है 1, तो बच्चे भी आने वाले हैं, बिट्टू आ जाएगा, गुड्डन मुझे लेके आनी पड़ेगी पैदल पैदल। तो मैं भी अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो शूट की थी शॉर्ट और बड़ी, मतलब सारी वीडियो शूट की थी फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, तो सारी मैंने शूट कर ली है, जो भी सॉन्ग में वीडियो बनाती हूँ वो। तो अब बस ब्लॉग का ही काम है, तो ब्लॉग मेरा कंटिन्यू चलता रहेगा। और आप प्यार और सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना हमारी वीडियो को, और हमें भी सपोर्ट करो, तो हम भी आगे बढ़ें। कोशिश यही करते हैं कि होती कोशिश, हम अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं कि हमें भी सपोर्ट मिले, हमें भी आपका प्यार मिले, और हम भी एक फैमिली मेम्बर बन जाएं आपके साथ साथ। तो आपका फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं, इसलिए हम इतना मेहनत करते हैं पूरे दिन, लेकिन कोई हमको
रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, मतलब जितना हम मेहनत करते हैं उसका। तो अब देखो शॉर्ट वीडियो भी सॉन्ग में भी बनाते हैं तो उनमें भी हमको कपड़े वपड़े पहन के तैयार होना पड़ता है। तो साड़ी पहनी है, काफ़ी दिनों बाद पहनी है, कम से कम 4-5 साल हो गए इस साड़ी को नहीं पहनी है। खरीदने के बाद मतलब मैंने आज पहली मेरे शरीर पर डाली है, 4 साल हो गए इसको खरीदे हुए, 4 साल से रखी थी। तो मेरे ब्लाउज भी नहीं आया, तभी मैंने ब्लाउज की सिलाई विलाई तोड़ी है, दोबारा से सिलाई करी है, तब जाके मेरे ब्लाउज आया है। तो मैंने 4 साल में जाके पहनी है आज ये साड़ी, इतने दिन से रखी थी। बाकी हालांकि मेरे पास साड़ियों की भी कमी नहीं है, क्योंकि मैं पहले राजसमंद रहती थी, साड़ी पहनती थी, वहाँ कमरे पे भी साड़ी पहनती थी, आने जाने में साड़ी पहनती थी। लेकिन यहाँ जब से मैं आराई आई हूँ तब के बाद में तो मैंने साड़ी एक दिन पहनी थी, मैं अलग सी के गई थी, और एक दिन करवा चौथ के दिन पहनी थी, बाकी मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ। यहाँ तो वही सूट लहंगे लुगड़ी ज़्यादा चलते हैं, लहंगे लुगड़ी पहन के ज़्यादा जाती हूँ, क्योंकि वही है पहनावा। तो देखो पर्सनल पहनावा तो हमारा लहंगा लुगड़ी है, लेकिन ये साड़ी सूट वगैरह तो कमरे पे पहन लेते नहीं। ससुराल में तो लहंगा लुगड़ी चलेंगे, उनके अलावा लहंगा ओढ़नी होती है, जो अम्ब्रेला कट लहंगे ओढ़नी ये नहीं चलते हैं, हमारे लहंगा लुगड़ी चलते हैं। हालांकि जो हैवी लहंगे हैं चल रहे हैं आजकल, तो वो लहंगे ज़रूर हमारे शादी ब्याह में चल जाते हैं, लेकिन नॉर्मली तो हमको ससुराल में लहंगा लुगड़ी पहनने पड़ते हैं, वही ज्वेलरी के लहंगे और वही 2-2 3-3 हज़ार फूलों की लुगड़ी। तो बाहर रहते हैं इसलिए शौक कर लेते हैं, तो आज हमने भी शौक कर लिया साड़ी का, तो अच्छी लगी इसलिए पहन ली साड़ी। और भैया हो चुका है शाम का टाइम, मतलब 5 बज चुके हैं, 5 बजे वाली लग गई चाय बनाने के लिए। इधर मेरी चाय बन रही है, इधर बच्चों के लिए दूध निकाल दिया, और बच्चे भी घर मोबाइल में बिजी पड़े, देखो लग रहे खेलने के लिए। इधर मेरी चाय बन रही है, वो चल रही है खेलने के लिए, बस अब बिट्टू ही बचा है, तो मोबाइल का गिरा है तो मोबाइल में लगा पड़ा है, नहीं बाकी तो निकल रही है अब सब। ये तो चल रही है छत पे खेलने के लिए इधर, और ये भी यही है। तो 5 बज चुकी है, और आज मेरी घड़ी फिर से बंद हो गई। भाई मैं घड़ी ने परेशान कर रखी हुई है, देखूँ 2:45 बजा रही है मेरी घड़ी, पता नहीं इसका क्या करूँ। सही करती हूँ फिर ख़राब हो जाती है, सही करती हूँ फिर ख़राब हो जाती है, तब मुझे नई लानी पड़ेगी, क्योंकि इसका अंदर का जो कागज़ है ना वो उछल के ऊंचा हो जाता है, फिर वो सुई अटक जाती है। वो ये हो रहा है, सेल तो है इसमें, लेकिन क्या है कि वो कागज़ है ना जो ऊंचा हो गया, सेकंड वाली सुई अटक के पड़ी है उसी जगह पे। नहीं मिनट वाली, सेकंड वाली तो चल रही है, मिनट वाली वो कागज़ ऊंचा हो गया, दिखाई नहीं दे रहा आपको, मेरे को दिख रहा है, वैसे मोबाइल में कम दिख रहा है। तो वो देखो उसमें अटक चुकी है, इधर से कागज़ निकल गया, तो ये 2:45 में जाके बंद हो चुकी है। तो मुझे हाथ की घड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है या मोबाइल में टाइम देखना पड़ता है। तो आ जाइए भाई चाय पी लीजिए। और आज क्योंकि इसके पापा गांव जा चुके हैं, तब हम 3 ही बच्चे, बस तीनों को खाना पीना मन मर्जी से सौदा करते, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन गुड्डन को मैं पैदल नहीं तो छोड़ने गई हूँ, मैं लेने गई हूँ। ममता दीदी है तो वही छोड़ के आई थी, वही लेके आ गई थी, वो पहले ही आ गई थी ड्यूटी से कि मैं ले आऊँगी गुड्डन को, तो लेके आ गई। तो मेरे भी धूप में प्राण बच गए, बाकी पैदल पैदल लेके आती तो थक जाती है पैदल, इसलिए समस्या आती है, बाकी तो कुछ नहीं। और हम पहुंच चुके हैं डांडिया देखने के लिए। इधर ये देखो डांडिया चल रहे हैं यहाँ पर, तो हमने दूर से ही खड़े रहकर देखा था, क्योंकि पास में नहीं गए थे। यहाँ काफ़ी सारी लेडीज़ें भी बैठी थी, लेकिन जितना मज़ा आना चाहिए था उतना मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसे ही छोटे बच्चे थे, 1-2 लेडीज़ें ही थी। बाकी मैंने पहले राजसमंद में देखती थी तो वहाँ बहुत अच्छे होते थे, छोटी छोटी कॉलोनियों में इतने अच्छे डांडिया होते थे, तो बहुत मज़ा आता था। लेकिन यहाँ इतना खास नहीं था, तो हम थोड़ी देर ही रुके थे, लास्ट 10 या 15 मिनट ही रुके थे बस, फिर वापस आ गए थे घर पे। तो इधर देखो बच्चे भी खड़े हैं, भाभी जी भी खड़ी है, हम सब साथ में गए थे।
कि भाई देख के आएंगे थोड़ी देर, लेकिन फिर थोड़ी देर ही रुके थे, फिर शाम का टाइम था तो हम तो वापस आ गए थे, क्योंकि कोई हमारे साथ में भी नहीं था बस। और काफ़ी मतलब हमारे रूम से तो काफ़ी दूर हो रहा है डांडिया, लेकिन शौक था देखने के लिए, बच्चों को भी शौक लगा कि हमको एक दिन दिखा के लाओ, तो हम ले गए उनको दिखाने के लिए। तो इधर ही देख सकते हो आप भी, डांडिया चल रहे हैं खूब अच्छे से, खूब मज़ा ले रहे हैं, क्योंकि यही 9 दिन नवरात्रान में यही मज़ा लेने के ही होते हैं भाई। माता जी की पूजा भी चलती है उधर, ये माता जी का मंदिर है पास में, देखो जिसकी लाइट जल रही है, और अच्छे से डांडिया चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा हमको भी देख के, मज़ा आया था। और इच्छा सोचते हैं आज भी जाने की, अब अगर अगले दिन भी, कल भी जाएंगे या नहीं जाएंगे तो उस हिसाब से। अब आज तो आ गए हम वापस, क्योंकि पहली बार गए थे तो ऐसे हम नॉर्मली जो घर पे थे वैसे के वैसे ही चले गए कि भाई आज हमको देख के आना है। अगर आज जाएंगे तो थोड़ा तैयार होके जाएंगे, तो हम भी थोड़ी देर खेल के आएंगे, लेकिन इतना फिक्स नहीं है हमारा जाने का कि दोबारा भी हम जाएंगे, क्योंकि आज निकुंज भी जा चुकी है खेलने के लिए, हम ही बचे हैं बस, बिट्टू गुड्डन और मेरे भाभी जी। तो हम चारों तो क्या ही जा पाएंगे, कुछ भी कोई हैवी नहीं है साथ में चलने वाला, तो दोबारा तो पता नहीं, लेकिन अब इस बार का आप देख सकते हो अच्छे से चल रहा है खूब। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।